आज की कथा है दक्षता। जिसने लिखा उनका नाम है मृणालिनी गुप्ता। सौपर्ण नामक एक मुनि अपने शिष्य को साथ लेकर मलयावती नगर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल था। जंगल में चलते हुए वह ऐसे स्थान पर आया जहाँ दो रास्ते फूटते थे। मुनि व शिष्य दोनों को भी मालूम नहीं था कि उनमें से कौन सा रास्ता उन्हें मलयावती पहुंचा देगा। वे इस पर विचार कर ही रहे थे कि कुछ दूरी पर एक बरगद के नीचे बैठकर पासे खेलते हुए दो युवक उन्हें दिखाई दिए। गुरु शिष्य दोनों ने उनके पास पहुंचकर ज़रा दूर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। पासे खेलने वाले युवकों ने गुरु शिष्य दोनों को देखकर भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विश्राम करने के बाद सौपर्ण जब वहाँ से जाने को हुआ तब उसने उन युवकों से मलयावती जाने का रास्ता पूछा। दोनों युवकों ने सौपर्ण व उसके शिष्य पर विचित्र सा दृष्टिपात किया और फिर वे अपने खेल में व्यस्त हो गए। सौपर्ण फिर एक बार रास्ता पूछने ही वाला था कि उनमें से एक युवक ने उससे कहा, महाराज, आप दाई ओर के रास्ते पर चलते रहिए तो मलयावती पहुंच जाएंगे। इतने में दूसरे युवक ने पहले को रोकते हुए कहा, सुनिए स्वामी जी, इसका कहना सही नहीं है। आप बाएं रास्ते से ही मलयावती पहुंच सकते हैं। सौपर्ण को उनका ये व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा। दोनों युवकों ने दो अलग रास्ते सुझाए थे, इसलिए उनकी समस्या वैसी की वैसी बनी रही थी। आखिर कौन सा रास्ता जाए? ज़रा सोचकर सौपर्ण ने फिर पूछा, ये बताओ, मलयावती नगर का राजा कौन है? उनमें से पहले ने झट जवाब दिया, मलयावती का राजा विष्णुगुप्त है। पर दूसरे युवक ने कहा, मलयावती के राजा का नाम है सर्वोत्तम। इस प्रकार राजा के अलग अलग नाम बताकर वे दोनों फिर अपने खेल में मशगूल हो गए। इसके बाद सौपर्ण ने उनसे कोई और सवाल नहीं किया। अपने शिष्य के साथ बाई ओर का रास्ता पकड़कर वो चल पड़े। 4-5 कोस फासला तय करने के बाद उन्हें मृणालिनी नदी के तट पर शक्ति का मंदिर और नदी के उस पार मलयावती नगर की सीमा दिखाई दी। गुरु शिष्यों ने नदी में स्नान किया, मंदिर में जाकर आदिशक्ति के दर्शन किए और फिर एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गए। शिष्य के मन में बराबर ये संदेह कुरेद रहा था कि गुरु ने इसी रास्ते का पता कैसे लगाया। अब उसने अपना ये संदेह गुरु के सामने प्रकट किया। सौपर्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रारंभ में जब उन युवकों ने दो भिन्न रास्ते बताए तब मैंने ताड़ लिया कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है और दूसरा निसंशय सच। इसलिए मैंने उनसे ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर मैं जानता था। प्रथम युवक ने मलयावती के राजा का नाम विष्णुगुप्त कहा तो दूसरे ने सर्वोत्तम बताया। हम तो जानते ही हैं कि राजा का नाम सर्वोत्तम है। उन्हीं का निमंत्रण पाकर ही तो हम मलयावती जा रहे हैं ना। इसी आधार पर मुझे पता लग गया कि दूसरा युवक ही सत्य बता रहा है। अतः उसी के बताए मार्ग का अनुसरण कर हम यहाँ पहुँच गए हैं। नगर में पहुँचने के बाद सौपर्ण ने शिष्य को समझाया, समाज में अनेक प्रकार की मानसिक दशा रखने वाले लोग होते हैं। अनेक दिलों को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुँचे बगैर उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना बुद्धिमानी का काम होता है। पर इसके लिए
अत्यंत दक्षता की आवश्यकता होती है। अतः समाप्त।